आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से राहत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल की सजा रद्द कर दी है। ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। विधायक कृष्णानंद हत्या के मामले में अफजाल अंसारी को निचली अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से गाजीपुर से सांसद हैं, लेकिन जो शर्त रखी थी अदालत ने कि जब तक इस पूरे मामले में फैसला नहीं आ जाता तब तक वो संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब क्योंकि हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा को रद्द कर दिया है, तो कह सकते हैं अफजाल अंसारी के लिए यह राहत की बात है। ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। विधायक कृष्णानंद हत्या मामले में उनको 4 साल की सजा हुई थी और काफी दिनों से यह मामला चल रहा था। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव का। मानस, अफजाल अंसारी के लिए बड़ी राहत, क्योंकि एक के बाद एक नई मुश्किलें, नए केस में लगातार फंसते जा रहे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने सजा रद्द कर दी है। इससे अफजाल अंसारी के लिए रास्ता साफ हो गया, खासकर वो कि वो संसद की कार्रवाई में अब हिस्सा ले सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल इस मामले में सजा हुई थी 4 साल की गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में। दरअसल ये मामला गैंगस्टर से जुड़ा हुआ था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जब गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, उसमें अफजाल अंसारी को पार्टी बनाया गया था, अभियुक्त बनाया गया था। बाद में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से उनको 4 साल की सजा हुई थी। इस पूरे मामले में वो हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को, जो सज़ा थी उस पर रोक लगाते हुए इस केस को वापस हाई कोर्ट पे सुनवाई के लिए भेजा था। और इस पूरे मामले में सुनवाई होते होते काफ़ी लंबा समय निकला और 7 जुलाई को इसमें फ़ैसला सुरक्षित कर लिया गया था। और आज इस मामले में फ़ैसला आ गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत अफजाल अंसारी के लिए है। उनका जो पूरा सियासी भविष्य था वो अधर में लटका हुआ था। गाजीपुर से सांसद का चुनाव जीत चुके थे और उनका सियासी भविष्य खतरे में डूबा हुआ था, खतरा मंडरा रहा था। और क्योंकि अगर ये सज़ा सुनाई जाती, इस सज़ा को बरकरार रखते या इस सज़ा में थोड़ा भी कम ज़्यादा करके अगर 2 साल से ऊपर की हो जाती तो उनकी संस्था खारिज हो जाती। लेकिन अब चूँकि सज़ा ही रद्द हो गई वो 4 साल की, लिहाजा अब उनकी संस्था पर कोई खतरा नहीं है। यानी जो उनका सियासी सफ़र जो चल रहा है अब उस पर कोई खतरा नहीं है। और अफजाल अंसारी के लिए हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत की खबर आई है। क्योंकि इस मामले में शर्त रखी गई थी कि जब तक फैसला नहीं आ जाता मानस, तब तक आप संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। यानी चुनाव लड़ सकते थे, चुनाव भी लड़े, वो जीते भी, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया कि संसद की कार्रवाई में वो हिस्सा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि अब तो वैधानिक तौर पर वो सदस्य हैं और कोई कानूनी अड़चन नहीं है। चूंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन के बाद ये मामला हाई कोर्ट में सुना जा रहा था और गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सज़ा सुना चुकी थी, लिहाजा सज़ा पूरी तरीके से समाप्त नहीं थी, इसलिए उनको सदन की कार्रवाई में भाग लेने से रोका गया था। लेकिन अब चूंकि सज़ा ही समाप्त हो चुकी है, यानी वो बेदाग बरी हो चुके हैं, तो ऐसे में अब वो अपनी जो उनके वैधानिक अधिकार हैं बतौर सांसद, वो बिल्कुल उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अब सदन की कार्रवाई में बिल्कुल बेरोक टोक हिस्सा ले सकते हैं वो। ठीक है, मेरे हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन भी जुड़ गए हैं। रमन, अफजाल अंसारी के लिए बड़ी राहत की बात, समाजवादी पार्टी के लिए भी, क्योंकि गाजीपुर उनकी एक पारंपरिक सीट हमेशा जीतती आई है। अब हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और 4 साल की जो सजा सुनाई थी अफजाल अंसारी को वो रद्द कर दी है। बिल्कुल, इससे पहले भी अफजाल अंसारी गाजीपुर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और इसके बाद समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थामा। समाजवादी पार्टी के टिकट से उन्होंने चुनाव जीतने में उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन कृष्णानंद राय हत्याकांड में उन्हें जब सज़ा सुनाई गई, 4 साल की सज़ा निचली अदालत ने सुनाई, उसके बाद से वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे थे। संसद के अंदर भी क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे थे संसद के अंदर। लेकिन अब चूँकि हाईकोर्ट से रियायत मिलने के बाद से कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती हुई नज़र आ रही है कि अब जो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। संसद की कार्रवाई जो लगातार 11 तारीख तक चलेगी, वो उस कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकते हैं अफजाल अंसारी। शुक्रिया रमन और मानस तमाम जानकारी के लिए।